जय हिंद। आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इनमें से पहला प्रश्न है कि tan π/2 का मान होगा। तो देखिए, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो पाई का स्थान पर 180 डिग्री रख लेंगे। ये बटा में 2 है तो 2, ये कटेगा 90 बार में, ठीक। तो यहाँ बराबर ये tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, अपरिभाषित। इनमें से देखिए अगला प्रश्न है कि 1/√3 बराबर है। तो देखिए 1/√3 जो बराबर है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए में है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ऑप्शन नंबर बी में है cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का होता है 1/√2। ऑप्शन नंबर सी में है sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और ऑप्शन नंबर डी है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि sec² θ-1 का मान है। तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है sec² θ माइनस tan² θ बराबर 1 होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये sec² θ, अगर ये प्लस है तो -1 बराबर tan² θ। तो हम कह सकते हैं कि sec² θ -1 का जो मान है वो tan² θ है। तो प्रश्न में है कि sec² θ -1 का मान है, तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, tan² θ। तो देखिए आगे प्रश्न है कि sin π/4, sin π/4। तो त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री बटा में 4 माइनस cos 180 डिग्री बटा में 4। तो ये कटेगा 45 बार में, ये भी कटेगा 45 बार में। तो sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 माइनस cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो होगा 0। तो इसका राइट आंसर 0, ऑप्शन नंबर बी, यही होगा आंसर। तो आगे देखिए 5 नंबर सवाल है कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। तो यहाँ दिया है a + b बराबर 90 डिग्री, a + b बराबर 90 डिग्री। तो कह रहा है कि cos a बराबर होगा। तो cos a, तो ध्यान से देखिएगा कि ये a है बराबर 90। अगर यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस भी होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि cos a बराबर होगा, तो दोनों पक्षों में cos ले गुणा कर दीजिए। तो cos a बराबर होगा cos 90 - b। तो ये cos a बराबर एक फार्मूला होता है cos 90 - b है। तो cos 90 - θ = sin θ। तो ये sin और थीटा का स्थान पर b है। तो हम कह सकते हैं कि जो cos a है वो sin b के बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर sin b है। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 100%। अब देखिए, और ये पूरक सूत्र होता है, अगर sin रहता है तो cos रहता है तो sin, tan रहता है तो cot, cot रहता है तो tan, cosec रहता है तो sec, sec रहता है तो cosec होता है। इनमें से अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर दिया हुआ है कि यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो cos θ बराबर होगा। तो यहाँ दिया है 3θ बराबर 90 डिग्री, तो cos θ। तो देखिए पर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो θ बराबर 90/3, ये 30 बार में कटेगा। तो यहाँ थीटा का मान आया 30 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है cos θ का मान। तो ये cos θ का मान, तो ये cos और थीटा का स्थान पर रखेंगे 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका ऑप्शन नंबर √3/2 है। तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आगे प्रश्न है
कि 7 नंबर कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान है 1 प्लस टेन स्क्वायर है थीटा इक्वल टू वाट है। तो पहले हम बोले थे एक सूत्र होता है, देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो फिर से लिख लेंगे, देखिए बनाने के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ बराबर ये 1 है तो 1 और माइनस है तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो इसका। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। देखिए यहाँ पर देखिए ये सब जितना दिया हुआ है ना ये सब हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे 15A है या 1-2 है, मतलब कि 2015 में आया था एनुअल, ठीक, कंपार्टमेंटल नहीं एनुअल। और ये एक दिया रोमन अंक में तो ये फर्स्ट वाली में, यहाँ सी दिया है तो कंपार्टमेंटल है भी, ठीक। तो ऐसे आप लोग जान सकते हैं कि 2014 में आया था एनुअल में, ये 2014 में आया था फर्स्ट वाली में, ये 2019 में सेकेंड वाली में। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 है कि 1/√3 किसका मान है। तो हम पहले बोले हैं कि त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ है 1/√3, तो 1/√3 है, जो भी होता है tan में मान होता है। ये होता है tan 30 डिग्री का मान। तो यहाँ देखिए tan कहाँ है, देखिए यहाँ पर tan है तो इसको सी में ट्राई करेंगे। tan पाई का स्थान पर 180 डिग्री बटा में 6, तो ये 30 बार में कटेगा। तो ये tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसका जो 8वां का जो आंसर होगा राइट सी होगा, tan π/6। इनमें से प्रश्न संख्या 9 है कि यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो हमें इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ये √3 गुना में तो भागा में, तो यहाँ cosec थीटा बराबर 2/√3। तो यहाँ cosec थीटा बराबर ये cosec कितना का मान 2/√3 होता है तो 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे cosec 60 डिग्री। तो यहाँ cosec कैंसिल, तो यहाँ पर थीटा बराबर आया 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से अगला प्रश्न है 10 नंबर कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा में cosec स्क्वायर ए बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर है 1 + tan स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए का सूत्र होता है sec स्क्वायर ए और ये बटा में cosec स्क्वायर ए। यहाँ बराबर sec का सूत्र होता है 1 बटा में cos ए, चूँकि स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, अब बटा में cosec स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 बटा में sin स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 बटा में cos स्क्वायर ए, ये नीचे है तो चला जाएगा ऊपर, sin स्क्वायर ए, तब गुना करेंगे तो ये sin स्क्वायर ए अब बटा में cos स्क्वायर ए। तो sin बटा में cos का सूत्र होता है tan और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो इतना का जो मान आया वो tan स्क्वायर ए आया। तो इसका tan स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए A, B, C, यहाँ D होनी चाहिए थी। चलिए ऑप्शन नंबर इसका D सही है 100%। अब देखिए 11 नंबर है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। तो ये √2 है, √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो इसमें भी थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये बराबर ये देखिए cos थीटा ये गुना में तो भागा में 1/√2, यहाँ बराबर ये cos थीटा तो 1/√2 है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। तो ये cos कैंसिल, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो थीटा बराबर 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी। अब आगे प्रश्न है
12 नंबर कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है। तो यहाँ देखिए ये भी सिंपल प्रश्न है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है तो इसका सूत्र होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, और ये बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए। तो अब देखिए बराबर यहाँ से ऐसे कर देंगे, हाई कॉसेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, बटे में सेक का सूत्र होता है 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ बराबर 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, ये जो नीचे हो चल जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर ए। तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ये बटा में है साइन स्क्वायर ए, तो ये कोस बटा में साइन का सूत्र होता है कॉट, और यहाँ स्क्वायर होता है स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए। तो यानी कि इसका जो मान है बराबर आया कॉट स्क्वायर ए का, तो कॉट स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी। अब आगे प्रश्न है 13 नंबर, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। तो यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5, तो कह रहा है कि कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू वाट, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कोण। तो मान लीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है और लंब की लंबाई 3 है और कोण की लंबाई 5 है, तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट ये कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि √5, ये 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 50 है 25, 3 के 9, 25 में से अगर 9 घटेगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4, तो इसका आधार का मान आया 4। तो हमें ज्ञात करना है कोस थीटा का मान। तो कोस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला आधार बाई कोण, लाल बाई काका से लाल बाई कक्का, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा में कोण, ठीक। तो ये आधार का मान है 4 और कोण का मान है 5, तो इसका वो 4 बटा में 5। तो ऑप्शन नंबर ए 4 बटा में 5। अब आगे प्रश्न है 14 नंबर कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। तो देखिए दोनों में जो है 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए बराबर 9, ये इंटू है तो गुना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1, तो 9 से 1 से अगर गुना होगा तो 9 होगा। तो इसका राइट आंसर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आगे प्रश्न है 15 नंबर कि 2 साइन 38 डिग्री बटा में कोस 52 डिग्री। तो इसे हल करेंगे, ये 2 साइन 38 डिग्री बटा में कोस 52 डिग्री। तो यहाँ देखिए बराबर ये 2, ये साइन है तो साइन लिखेंगे। अब देखिए 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 होगा। तो हमेशा हम बताए थे पहले ही से 8.3 में कि हमेशा नीचे वाला दिया रहता है। तो ये अगर 90 में से 52 घटाएंगे तो होगा 38 डिग्री, तो ये बटा में कॉस 52 डिग्री। तो अब देखिए ये 2, ये साइन 90 माइनस 52 है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा है। तो साइन 90 में थीटा इक्वल टू सूत्र होता है कॉस थीटा, और थीटा का स्थान पर 52 डिग्री है, तो ये बटा में कॉस 52 डिग्री। तो ये कॉस 52 कैंसिल, तो बचा केवल 2, तो इसका राइट आंसर 2 है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब चलिए आगे, ये प्रश्न संख्या 16 है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन हिला, tan थीटा बराबर √3 है, तो इसमें से कह रहा है कि थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ हल करेंगे इसे कि tan थीटा बराबर, आप लोग जानते होंगे कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये tan कैंसिल, तो थीटा बराबर 60 डिग्री,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री से हो जाएगा। अब आगे हैं 17 नंबर प्रश्न कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा में cos 60 डिग्री माइनस 1। तो यहाँ cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2, ये प्लस 1 बटा में cos 60 डिग्री का मान 1 बटा में 2 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बटा में 1 करेंगे तो दोनों का लघुत्तम होगा 2। तो ये देखिए 1 प्लस 2 है तो 2 हो जाएगा। ये बटा में दोनों का एलसीएम लगेंगे लघुत्तम तो 2, तो यहाँ होगा 1 माइनस 2 एकम 2। तो देखिए 2 2 कैंसिल, तो 2 1 3। अब बटा में अगर 2 में से अगर 1 घटेगा तो ये प्लस माइनस है माइनस, तो 2 में से अगर 1 घटेगा तो 1 और ये हमेशा माइनस में होगा। तो ये अच्छा चला जाएगा ऊपर, तो -3 बटा में 1 अर्थात इसका आंसर आया -3। तो ऑप्शन नंबर -3 है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 18, इसमें से है कि tan 60 डिग्री का मान होगा। तो tan 60 डिग्री का मान ये तो सिंपल है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। आगे है sin 18 बटा में cos 72। तो देखिए इसमें सिंपल है इजी कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा ना तो दोनों को ऐड कीजिए, अगर 90 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि इसका आंसर 1 होगा। तो ये 18 और 72 होता है 90, तो इसका आंसर राइट 1 ही होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। sin 18 बटा में cos 72 है, तो यहाँ पर sin 18 बटा में cos 72। तो देखिए ये साइन है तो साइन, ये 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 होगा, तो अगर 72 घटाएंगे तो 18 होगा। अब बटा में cos 72 डिग्री, तो यह सूत्र होता है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यह cos थीटा का स्थान पर 72 डिग्री, अब बटा में cos 72 डिग्री, तो cos 72 कैंसिल एक बार में। राइट आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर बी। आगे हैं tan a बराबर होगा, तो ये पूरक सूत्र होता है tan a यानी कि cot 90 माइनस a, तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो फिर से आप लोग को हम बता दें कि पूरक सूत्र में अगर साइन रहे तो cos होता है, अगर cos रहे तो साइन होता है, ठीक। अगर tan रहे तो cot होता है और cot रहे तो tan होता है, और यदि cosec रहे तो sec होता है, और यदि sec रहे तो cosec होता है। क्योंकि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। तो यहाँ पर है tan a बराबर है तो cot 90 माइनस a के बराबर होगा। इस क्वेश्चन है कि यदि sin a बराबर 3 बटा में 4, इसमें है कि sin a बराबर 3 बटा में 4 तो cos a का मान होगा, तो cos a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कोण। तो एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसा, तो इसका मान लीजिए a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ, ये 90 डिग्री। तो ये लंब का लंबाई है, देखिए यहाँ पर a एंगल दे दिए पहले से, तो लंब की लंबाई साइन भुज लंब होती है, तो लंब है 3, कोण है 4। और अब आधार इसमें से ज्ञात करेंगे, तो आधार बराबर अंडर √ कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। तो ये 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटेगा तो 7, तो इसका आधार का मान है √7। तो हमें ज्ञात करना है cos a का मान, तो cos a बराबर आधार बटा में कोण, तो सामने हो जाएगी लंब हो जाएगी, ये तो लंब है ऑलरेडी। तो आधार का मान है √7 और कोण का मान है 4, तो cos a बराबर √7 बटा में 4, तो √7 बटा में 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब आगे हैं 22 नंबर कि निम्न में किसका मान थीटा के बराबर है। थीटा का बराबर, सॉरी ये क्वेश्चन इसमें थीटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 है, ठीक ना, तो 0 के बराबर है। निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, तो 0 किसका मान होता है, तो sin 90 डिग्री का मान तो 1 होता है, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0,
और cos 0 डिग्री का मान होता है 1 और tan 90 डिग्री का तो मान तो अपरिभाषित होते हैं। अब देखिए आगे है 23 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा हल्का सा लॉन्ग है ये। देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, इसका मान कितना होगा। तो इसको लिख लेंगे tan 10 डिग्री tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये tan हुआ, tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। तो ये tan 75 है, तो tan 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, tan 90 में से और कितना घटेगा कि 75 होगा, और 15 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 15 घटाएंगे तो 75। अब ये है tan 80 है, तो यहाँ tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 80 होगा, तो यहाँ 10, देखिए 10 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो ये tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू देखिए ये tan 90 में थीटा इक्वल टू cot थीटा, तो ये cot थीटा का स्थान पर 15 डिग्री इंटू tan 90 में थीटा इक्वल टू cot थीटा और थीटा के स्थान पर 10 डिग्री है। तो इसको सीधे लिखेंगे tan 10 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री। तो आप लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, ट्रिक हम बताएं आप लोग को, सीधा गुणे उल्टा बराबर होता है 1, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो दोनों का गुणनफल कितना होगा 1, और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो इसका गुणनफल कितना होगा 1 होगा, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर 1 होगा। यानी कि सीधा गुण उल्टा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहीं पे देगा कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा है, देख लीजिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसका होगा 1, ये इंटू जब गुना, या टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों का थीटा का मान आपस में बराबर है, तो 1, तो 1 से गुना होगा तो 1 होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इनमें से आगे प्रश्न है ये 23 नंबर, 23 के बाद देखिए आगे प्रश्न हल करते हैं। ये 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। तो देखिए हम बताए थे अभी तुरंत ही कि कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर, और बात किया जाए तो ये गुना में तो भागा में, तो ये साइन गुना में तो भागा में, तो होगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा। तो ये सूत्र होता है, ये वाला जो है सूत्र है कि कॉसेक थीटा जो है 1 बटा में साइन थीटा के बराबर है। आगे देखिए प्रश्न है 25 नंबर, प्रश्न है 25 नंबर कि यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, यह 2 साइन है, साइन थीटा बराबर 1 है, तो हमें ज्ञात करना है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान। तो देखिए इसमें सबसे पहले थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो ये गुना में तो भागा में चला जाएगा, तो ये साइन थीटा बराबर 1 बटा में 2, तो यहाँ साइन थीटा बराबर, साइन कितना का मान 1 बटा में 2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1 बटा में 2 होता है, तो ये साइन साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ जो है थीटा का स्थान पर 30 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पर 3 कॉट स्क्वायर थीटा का स्थान पर 30 डिग्री, ये प्लस 3, तो यहाँ पर 3 कॉट है, तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3, तो ये बराबर 3 इंटू जो गुना का संबंध √3 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर होगा केवल 3, ये रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल होते हैं, तो ये प्लस 3, तो यहाँ 3 के 9 प्लस 3, तो 9 3 होगा 12, तो इसका 12 है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऐसे 26 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है,
इस समकोण त्रिभुज बना लिए यहाँ पर 90 डिग्री। तो कार्य इसमें से कि जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो ए प्लस बी ज्ञात करना में कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ देखिए सी है, तो यहाँ मान लीजिए ए है और यहाँ पर बी है। तो आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये इकलौता है 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि अगर 180 में से ये अकेले 90 है, 90 घटाइएगा तो कितना होगा 90 डिग्री। तो कह सकते हैं कि दोनों का जो योग है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का मान 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे देखिए, आगे 27 नंबर प्रश्न है कि 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए बराबर यह 2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो ये बराबर 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो ये 2 दूना के 4 बार कटेगा। तो ये 1/2। तो यहाँ 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान आया 1/2। तो 1/2। प्रश्न है 28 नंबर कि साइन 30 डिग्री बटा में कॉस 27 डिग्री। तो हम पहले बोले हैं कि दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाए तो समझ लीजिए इसका आंसर 1 होगा। तो 63 और 27 होता है 90। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 29 है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 है। तो यहाँ tan थीटा बराबर 8/15 है। तो कह रहे हैं तो कॉसेक थीटा का मान है। तो कॉसेक थीटा का मान है। तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें लंब की लंबाई है 8 और आधार है 15। तो इसका नाम कर दीजिए ए बी सी कुछ भी। तो अब इसमें से कोण ज्ञात करना है। तो कोण बराबर होता है अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ये 8 का स्क्वायर 64, ये प्लस 15 का स्क्वायर 225 और दोनों को ऐड करेंगे तो होगा देखिए 225 और 64 को 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो यहाँ पर कोण का मान आया 17। तो कह रहा कॉसेक थीटा का मान। तो यहाँ कॉसेक थीटा का सूत्र होता है कोण बटा में लंब, कोण बटा में लंब। तो यहाँ कोण का लंबाई है 8, सॉरी यहाँ कोण की लंबाई है 17 और लंब की लंबाई है 8। तो ये 17/8। तो कॉसेक थीटा का मान आया 17/8, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए प्रश्न संख्या 30 है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो ये सूत्र होता है, इसका आंसर 1 होगा क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि व्यंजक 1 माइनस cos 4 थीटा का मान है। तो देखिए ध्यान से ज्ञात करना में 1 माइनस cos 4 थीटा का मान। तो ये बराबर ये 1 है तो इसको हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस cos 4 थीटा है तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा के पूरा के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, आपको देखिए 2 दूना के 4। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको लिख लेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा और ये जो कितने लिख लेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इतना को हल किया था साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी है 100%। अब देखिए प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित में से कौन tan a के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन tan a के बराबर है। तो एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर a माइनस
tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ जो है देखिएगा कि ये सेक स्क्वायर ए अगर प्लस है तो -1, ये बराबर अगर माइनस है तो प्लस होगा tan स्क्वायर ए। तो अब देखिए यहाँ अगर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट में होगा, तो ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो हम कह सकते हैं कि tan स्क्वायर ए का जो मान है उससे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 के बराबर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अब आगे है प्रश्न 33 नंबर कि साइन थीटा बराबर है, तो सूत्र होता है कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, क्योंकि सीधा गुण उल्टा बराबर 1। ठीक, तो देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जो आगे वाला वीडियो में इससे आगे प्रश्न हम हल करेंगे। अगर आपको बताया गया प्रश्न में से किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।